जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। महापुरुष अच्युतानंद और पंचसखा ने जो मालिका लिखे हैं, इसमें धर्म संस्थापना से शुरू कर राम राज्य तक और कलियुग से और कलियुग के आरंभ से कलियुग के अंत और कलियुग के अंत बाद जो अनंत युग होगा और अनंत युग के बाद जो सत्य युग आएगा उसी समय तक लिखा गया। पिछले एपिसोड में हमने ये आलोचना किए थे जे विश्व में 16 मंडल होगा, भारत में 15 मंडल रहेगा और एक मंडल अफ्रीका देश में रहेगा जिसका नाम रहेगा अफ्रीका मंडल। तो ये जो भक्त लोग रहेंगे, ये भक्त लोग के बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने अपना ग्रंथ शिवकल्प में इसके बारे में लिखे हैं। जैसे कि उन्होंने यही लिखे हैं, कृष्ण भाव रस नुहे वेदाभ्यास पूर्वजार भागे थीव तार तकु काया जकी दिशे माया निश्चय वासना वा शिव। यानी कृष्ण भाव रस नुहे वेदाभ्यास पूर्व उजार भाग्य थी। महापुरुष अच्युतानंद ने और पंचसखा ने इसके बारे में लिखे, कृष्ण भाव रस यानी भगवान को पाना और भगवान से मिलना, भगवान की शरण में जाना है। ये पूर्व जन्म का संस्कार और पूर्व जन्म का कर्म है। ये वेदाभ्यास, कोई वेदाध्ययन करे, कोई ज्ञान मार्ग में अशेष ज्ञान अखंड ज्ञान का अधिकार होगा, कोई शास्त्र और पुराण को चर्वित चर्वण करके ज्ञान का अधिकार मुखस्थ कर देगा और सारे को वो प्रंजोड़क भार में बोल सकता है और समझा सकता है, पर वो भगवान को नहीं पाएगा। तो भगवान को इस कलियुग में कैसे पाएंगे, इसके बारे में महापुरुष ने लिखे, कृष्ण भाव रस अन्वय वेदाभ्यास यानी भगवान को पाना, कृष्ण भाव रस यानी भगवान को पाना, नुहे वेदाभ्यास यानी वेद का अभ्यास करके वेद में अखंड ज्ञान अर्जन करना, इसमें भगवान को नहीं पा सकते। नुहे वेदाभ्यास पूर्व जार भाग्य थी वो, यानी पूर्व से पिछले जन्म से जो भगवान का धर्म संस्थापना में और गोपी तपी कपी और कलियुग में भक्त होकर जन्म हुए हैं, वही लोग प्रभु के साथ मिलेंगे। पूर्व जार भाग्य थी वह तारत्व को काया, यानी उन्हीं लोगों को प्रभु के बारे में और मालिका को सुनकर उन लोगों को मध्य में शरीर में कंपन आएगा और उत्कंठा आएगा, जैसे कि प्रभु अवतार ले लिए और प्रभु का साथ मिलेंगे। तो इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, पूर्व जार भाग्य थी वो तारत्व को काया, इन्हीं लोगों को माया नहीं, माया कट के और संसार का बंधन वो छोड़ के उन्हीं लोगों को तारत्व को माया झकी दिशे माया, उनको निश्चय वासना वासिव, निश्चय वासना वासिव यानी जरूर उन्हीं लोगों को भगवान के बारे में एहसास आएगा और विश्वास आएगा, मालिका को अनुसरण करेंगे और प्रभु का शरण में आएंगे। और पिछले एपिसोड में जो हम आलोचना किए थे, जे कौन सा 16 मंडल में कहाँ होगा, और इस जो एपिसोड में हम ये आलोचना करते हैं 16 मंडल में हर मंडल पर, किस मंडल पर कितना भक्त लोग रहेंगे, इसके बारे में जो महापुरुष ने लिखे इसके बारे में हम अभी आलोचना करते हैं। ये पृथ्वी गोटाक नाथ 16 जे मंडल लक्ष्य भक्त मिलिबे जे रत्न जोड़ी खेल, यानी ये सारा विश्व को मिला के 16 मंडल है। ये पृथ्वी गोटाक नाथ, इसका मतलब मीनिंग है ये विश्व गोटाक यानी एक प्रभु 16 मंडल है, यानी सारा विश्व 16 मंडल में आता है। लक्ष्य भक्त मिलिबे जे रत्न जोड़ी कुल, यानी 1 लाख भक्त 16 मंडल का 1 लाख भक्त एकत्रीकरण होके जाके माता सारला देवी का जो मंडल है, सारला मंडल, उसको भी उड़ीसा में रत्न जोड़ी भी बोलते हैं। तो वही रत्न जोड़ी पर सारा भारत की, विश्व की 16 मंडल का भक्त लोगों का एकत्रीकरण होगा, जो मालिका में लिखे हैं। लक्ष्य भक्त मिलिबे यानी 1 लाख भक्त आके मिलेंगे किस जगह पर ना, माता सारला देवी का सारला क्षेत्र मंडल पर, जिसको रत्न जोड़ी बोला जाता है, अभी बोलते हैं। तो उसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। सारा मंडले भक्त लक्ष्य जे पुरीवे, बिरजा मंडले भक्त
1300 मिलिबे। यानी जब सारा मंडल के पर 1 लाख भक्त लोगों का, सारा विश्व के भक्त लोगों का समागम होगा, उसी समय बिरजा क्षेत्र आदि क्षेत्र जो भगवान कल्कि का जन्म स्थान है, जो संबल है, जिसको महापुरुष अच्युतानंद पंचसखा और भगवान व्यास ने संबल कहा है, वही संबल क्षेत्र पर 1300 भक्त यानी 1300 भक्त जाके मिलेंगे, एकत्रीकरण होंगे। और उसका बाद क्या होगा, काली मंडल रे अक्षय उणी भक्त जन, यानी जो काली माता काली का जो मंडल होगा, जो कोलकाता राज्य का, वेस्ट बंगाल राज्य में जो मंडल होगा उसका नाम कालिका मंडल रहेगा। और कालिका मंडल में कितना भक्त रहेंगे इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, काली मंडल रे अक्षय उणी भक्त जानो, काली मंडल में अगणित भक्त रहेंगे और बहुत सारे अगणित भक्त, लाखों लाखों भक्त काली मंडल कोलकाता मंडल में, प्रभु का मंडल में रहेंगे। इसके बारे में महापुरुष लिखे हैं, क्योंकि वहाँ नदियाँ नवरद्वीप है और जैसे कि विवेकानंद जी और रामकृष्ण जी जो भगवान का भक्त थे, वो सब जन्म हुए थे। और जहाँ चैतन्य महाप्रभु भगवान का अवतार जन्म हुए थे, तो बहुत सारे भक्त कोलकाता मंडल काली मंडल में रहेंगे। इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने अक्षय उणी यानी अगणित भक्त वहीं पर रहेंगे। उसका बाद फिर महापुरुष ने लिखे, काशी मंडल रे भक्त तारोजे द्विगुण, यानी काशी वाराणसी जो भगवान महादेव का क्षेत्र, जो पवित्र क्षेत्र, ज्योतिर्लिंग से एक पवित्र क्षेत्र है, जहाँ स्वयं प्रभु महादेव विराजमान करते हैं, वो पवित्र क्षेत्र काशी वाराणसी क्षेत्र और प्रयाग को लेके उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को भक्त को मिला के ये कोलकाता मंडल काली मंडल में जितना भक्त होंगे उसका द्विगुण यानी उसका 2 गुना भक्त वही मंडल पर रहेंगे। ये कहीं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश लोक संख्या से बहुत ज़्यादा और मध्य प्रदेश भी लोक संख्या से बहुत ज़्यादा है कोलकाता की तुलना में, तो उसी हिसाब से भक्त भी उसी हिसाब से जन्म हुए हैं। तो कालिका मंडल में जितना भक्त होंगे, तो वाराणसी मंडल में जो काशी मंडल जो जिसका नाम रहेगा, वही मंडल में उसका 2 गुना भक्त प्रभु कल्कि का मंडल में, कल्कि का संघ में, कल्कि सुधर्मा महासभा दिन में काम करेंगे। और उसका बाद महापुरुष ने ये लिखे हैं, गोप अयोध्या रे भक्त 11,000, और गोप और अयोध्या, गोप वृंदावन मथुरा और अयोध्या मिला के सिर्फ 11,000 भक्त रहेंगे, ज़्यादा नहीं। गोप वृंदावन और अयोध्या, क्योंकि आज गोप वृंदावन मथुरा में बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान बोलते हैं, निज धर्म निज पंथ भी प्रचार करते हैं। वही लोगों की अधीन में वो साधारण सरल भक्त लोग रह गए, तो इसीलिए वो कलयुग का अंत तक उनको भी छोड़ नहीं पाएंगे और भगवान से मिल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए देखिए काली मंडल में ज़्यादा भक्त होता है, उससे 2 गुना काशी मंडल, काशी वाराणसी मंडल में हो गए। और जैसे कि बिरजा मंडल में 1300 भक्त मिलेंगे और सारड़ा मंडल में 1 लाख भक्त मिलेंगे। और ये जो गोप अयोध्या मथुरा वृंदावन, इसमें सिर्फ 11,000 भक्त रहेंगे, क्योंकि निज धर्म निज पंथ का जो ज़्यादा प्रचार होता है वही बहुत सारे भक्त वहीं पर रह जाएंगे और रास्ता भटक जाएंगे और सिर्फ 11,000 भक्त वहीं पर मिलेंगे। यहाँ देखिए भक्त माने हेवे थर थर, यानी जब सारा भारत के भक्त लोग देखेंगे वृंदावन मथुरा गोप अयोध्या जो सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ राम नाम कृष्ण नाम हमेशा हर दिन सुबह से शाम तक होता है, पर उस जगह पर इतना कम भक्त क्यों ना? इसीलिए होगा जैसे कि जो साधु संत लोग मठ एवं आश्रम बना के अपना धर्म प्रचार करते हैं, अपने आप को भगवान बोलते हैं। और जैसे कि वो जो भक्त है राम नाम कृष्ण नाम लेते हैं, उनको जिन लोगों ने आश्रम मठ वहाँ पर बने हैं उन लोगों को भगवान के रूप से पूजा करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं भला, पर कृष्ण का हिसाब से उनको जैसे पूजा करते हैं। इसीलिए गोप वृंदावन मथुरा अयोध्या में बहुत कम भक्त 11,000 भक्त सिर्फ रहेंगे। यह बहुत चेतावनी का बात है, इसको समझना चाहिए, नहीं समझेंगे तो फिर परेशानी भी होंगे। तो
इसको देखकर सारा विश्व की और भारत की सारी भक्त में कंपन आएगा। यह देखिए भक्त माने हेबे थर थर, यानी यह देखिए इसको देख के भक्त माने यानी भक्त लोग थर यानी उसका मन में द्वंद्व आएगा और दुख भी आएगा। इतना बड़ा पवित्र क्षेत्र इतना कम क्यों भक्त है। इसका बाद में फिर महापुरुष अच्युतानंद ने ये लिखे, हम नीलाचल रजे लक्ष्य भक्त जन, यानी नीलाचल क्षेत्र और जगन्नाथ क्षेत्र जो आदि वैकुंठ है, जो कलिजुग में जगन्नाथ बलभद्र माता सुभद्रा सुदर्शन देव चतुर्धा मूर्ति होके रत्न सिंहासन पर बैठे और कलिजुग का जो अवतार का क्षेत्र है और जो 4 धाम में अभी कलिजुग में सबसे बड़ा पवित्र क्षेत्र है, और उसी जगह क्षेत्र से 1 लाख भक्त कल्कि के देव का शरणापन्न में रहेंगे और उसका नाम रहेगा श्री क्षेत्र मंडल। और दूसरा जो श्री मंडल रहेगा श्री भुवनेश्वर मंडल। ये दोनों मंडल को मिला के कल्कि देव का 1 लाख भक्त इस मंडल में रह के काम करेंगे। पद में भक्त मध्य रेजे हुई बेटाणो, यानी 10,000 यानी 100 भक्त के अंदर ये जो लक्ष्य भक्त से कुछ भक्त रहेंगे जो प्रभु का धर्म संस्थापना काम से सबसे आगे रहेंगे। ये सब मेड़ हुई वे रत्न बट ठारे, यानी ये सभी जो जिन जिन भक्त का संख्या में बोला, ये सभी भक्त लोगों को, जैसे कि सारला मंडल का 1 लाख भक्त, बिरजा मंडल का 1300 भक्त, काली मंडल का अक्षयहुणी यानी अगणित भक्त, और काशी मंडल का उसका द्विगुण अगणित भक्त, और गोप वृंदावन का ये 11,000 भक्त, और ये सारे जो नीलाचल और श्री भुवनेश्वर क्षेत्र का 1 लाख भक्त, ये सब मिलके ये सब मेड़ा हुई वे रत्न बटठारी, ये सारे भक्त भारत का एक जगह पर मिलन होगा। उस जगह का नाम है माता सारला मंडल, जहाँ माँ बागदेवी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के रूप से वही माता सारला देवी पूजित है। सुजने जानिबे कली शेष होई गला आंबे काशी टारू बाहर होइबो, यानी सारी भक्त लोगों को, सारे दुनिया को ये पता चलेगा ये कलिजुग का अंत हो गया। और सारे 16 मंडल का भक्त माँ सारला क्षेत्र पर आके आज सभा कर रहे हैं और कल्कि देव भी उसी जगह पर रहेंगे। तो उसी समय भक्त लोगों का विश्वास आएगा और मनुष्य लोगों का द्वंद्व आएगा, जैसे कि कलिजुग का अंत होगा। ये कुछ हो रहा है, आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में आलोचना करेंगे। तब तक जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माँ सुभद्रे।